जो बातों को हमें सीखना चाहिए और इस बातों को नहीं जानने के कारण आज हम यीशु के नज़दीक नहीं हैं, यीशु के करीब नहीं हैं। तो प्रभु परमेश्वर का बड़ी दया है कि हम उसके हुजूरी में आए, उसके निकट आए, उसके करीब आए और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें। ये मैं गीत गा रहा हूँ, वो अच्छा है, वो सर्वशक्तिमान है और उसके जैसा कोई नहीं है। इस गीत को मैं गा रहा हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके और आपके परिवार को आशीष दे। जितने लोग लगातार लाइव जुड़े हुए हैं और बाद में जितने लोग रिकॉर्ड सुनेंगे वो सब प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आशीष पाए। आप मेरे साथ इस कोरस को गुनगुना सकते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी होसन्ना करें। आइए इस गीत को हम गाएं। वो अच्छा है, वो सर्वशक्तिमान है और प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। इस गीत को हम गाएंगे और उसके बाद हम वचन प्रचार करेंगे। ओ अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान कोई भी नहीं। ओ अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। इस गीत के द्वारा महिमा मिलती है और सचमुच ये गीत आपको छुए, आपको परमेश्वर का अभिषेक हो, परमेश्वर का दान और वरदान आपके साथ रहे। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, वो सामर्थी है, वो भयंकर परमेश्वर है। हम इस गीत को गा रहे हैं, आपका हृदय तैयार किया जाए कि हम परमेश्वर के जीवित कलाम को सुने और सीखें। पापों के बंधनों से प्रभु तूने आजाद किया। मेरे साथ बोल सकते हैं, पापों के बंधनों से प्रभु तूने आजाद किया। ओ अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान कोई भी नहीं। ओ अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने मुझे चुन लिया, तू देगा सहायक नया। मैं सब बोलिए, तूने मुझे चुन लिया, तू देगा सहायक नया। ओ अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान कोई भी नहीं। ओ अच्छा है शक्तिमान, तेरे समान कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम विचार करते हैं कई बार कुछ ऐसा नहीं होता है। और सबसे बढ़ के बात, हमें परमेश्वर का वचन को मनन करना है।
और परमेश्वर के वचन को समझना है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे क्या बातचीत करना चाहते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में वचन को लिखना चाहता है। परमेश्वर इस पन्नों में से ज्यादा महत्व हमारे हृदय को देते हैं और परमेश्वर अपने वचन को हमारे हृदय में लिखना चाहता है। और जितनों के अंदर परमेश्वर का वचन जितनों के हृदय में नहीं है, वही लोग प्रभु यीशु मसीह से भटक जाता है। एक बात आप गौर कीजिए, और इस बात को मैं कई जगह में विजिट करता हूँ, कई जगह में जाता हूँ, नए नए परिवार के पास जाता हूँ, और जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे कई लोग प्रार्थना में बैठना नहीं चाहते, आराधना नहीं करना चाहते, स्तुति नहीं करना चाहते। इसका क्या वजह है, इसको हमें और आपको आज की सभा में जानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग बैठना नहीं चाहते, इसका क्या कारण है। आज एक कारण को आपको और हमको जानना है कि हम क्यों परमेश्वर के हुजूरी में नहीं बैठते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की वंदना और उसका स्तुति गान, उसकी प्रशंसा करना आज क्यों अच्छा नहीं लगता। आजकल के लड़कियों को, आजकल के लड़कों को, और जितने यूथ में है, और उन लोगों को बोलिएगा आइए हम थोड़े से बैठ के संगति करें, तो वो बैठना नहीं चाहते। क्या कारण है? क्या वो पापी है? क्या पाप उसके अंदर में है? आज हम इन बातों को सीखना चाह रहे हैं और सीखेंगे हम सब मिलके कि आखिर में सचमुच में पाप क्या है। जिस चीज को हम सोचते हैं क्या वही पाप है, ये पाप नहीं है। पर बाइबल के अनुसार जिस पाप के बारे में हमें जानना चाहिए, उसी के बारे में अगर हम और आप और जवान और कई लोग पाप के विषय में जान जाए तो आप यीशु से दूर नहीं होइएगा। मेरे साथ परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानी अध्याय 6 और उसका मैं पढ़ने जा रहा हूँ 4 पद से। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 और पद संख्या 4 से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैं कई बार ऐसा पढ़ रहा हूं तो हमें यही तक मालूम है जो गलती की पुस्तक अध्याय 5 और 19 में लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इसके जैसा और काम है। और इसके विषय में हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं होंगे। पर मैं बताना चाहता हूं जो गलतियों की पुस्तक अध्याय 5 और 19 में हम पढ़ते हैं, ये पाप नहीं है। पाप क्या है, इसे जगह जिस वक्त आप पाप को जान जाइएगा तब आप परमेश्वर के नजदीक आ पाइएगा। आज हम पाप को जानते ही नहीं और हम कई बार रोते रहते और बोलते यीशु हमें ग्रहण नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पापी और पाप के में और जो हम गलती की पुस्तक में पढ़ पाते हैं, ये पाप का फल है जो मनुष्य के अंदर में लदा हुआ रहता है और यही पाप बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कई बार आप फल को देखिएगा पेड़ में तो नहीं रहता है, वो छोटा होते 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 वो बढ़ता जाता है और बढ़ता बढ़ता होते होते उसका कलर चेंज हो जाता है और कलर बदलने के बाद अब हम जानते हैं कि वो पक चुका है। ऐसे हम फलों को पेड़ में देख पाते हैं। हम जो गलती की पुस्तक अध्याय 5 और पद संख्या 19 से लेके जो हम पढ़ रहे हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इसके जैसे और काम है। और ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये फल है मेरे प्रिय, ये पाप का फल है। तो पाप क्या है इसी भी तो हमें जानना चाहिए। हम बोलते हैं कि वो चोरी कर रहा है तो वो पाप है, वो बेविचार कर रहे हैं तो वो पाप है, वो पी रहे हैं तो पाप करे। जवानों को समझना चाहिए ये पाप नहीं है, पर ये पाप का फल है जो तुम्हारे शरीर में लादा हुआ है। और
कुछ दिनों के बाद जो हम पढ़ते रोमी की पुस्तक अध्याय 6 अध्याय के अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप ध्यान दीजिए, पेड़ में फल लग चुका है और पेड़ में जब फल लगा है तो पेड़ से जब फल लगते लगते जब पक चुका है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब फल पक चुका है तो उसे पेड़ से उतारना पड़ता है। अगर उसे पेड़ से नहीं उतारिएगा तो जो फल जो लगा हुआ है उसको चिड़िए खाएंगे और कई परिंदे खाएंगे। उसके बाद वो गल गल के सड़ के भूमि में गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है मेरे प्रिय। हमारे अंदर पाप नहीं पर पाप का फल जो लदा हुआ है, इस फल को हमें निकालने की आवश्यकता है। तब परमेश्वर को जितने लोग मानना चाहते हैं, चाहे कई जवान परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बैठ पाते, वो कब बैठेंगे? जब ये शरीर में जो पाप का फल लदा हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। ये फल है। पाप तो एक ही पाप है। पाप का मतलब होता है परमेश्वर से दूर होना। पाप का मतलब होता है परमेश्वर से भटक जाना। पाप जो हम पढ़ते हैं वो पाप नहीं है, पर परमेश्वर से दूर हो जाना ही पाप है। आदम ने गलतियां किया, चलिए मनुष्य गलतियां करते हैं। आज जवान कोई पाप करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि ये बहुत बड़ा पाप है और उस पाप को लेके चलते रहते हैं। पर आज की सभा में बताना चाहता हूँ वो पाप नहीं है, वो पाप का फल है। पाप ये है कि तुम उस चीजों को याद करके हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बैठ रहे। और यही कारण है जो हमारे शरीर में जो फल लादा हुआ है वो पाप का, वो फल नहीं हट पा रहा। ये कब हटेगा? जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे। पर उस पाप के फल को लेके हम सोचते हैं कि हम पापी हैं। और इसके कारण कई जवान में बोलना चाहता हूँ कि आदम ने गलतियां किया, चलिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर से नहीं भागना है। आप गलतियां होती है, मनुष्य से ही गलतियां होती है, मगर परमेश्वर से नहीं भागना। अगर आपने आज पाप किया तो भी यीशु के पास आई। लिखा हुआ है, जितने लोग जो हम पढ़ रहे थे इब्रानियों की पुस्तक में, इसमें लिखा हुआ है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। आपने यीशु की ज्योति पाई है मेरे जवान, और आपने स्वर्ग की चीजों का स्वाद को भी चखा है और आने वाले युग के बारे में भी जानते हैं, जो इस पृथ्वी में ही 1000 वर्ष का राज्य यीशु के साथ हमारा होगा। आत्मा की सामर्थ को जानते हैं, पवित्र आत्मा का दान और वरदान को जानते हैं, और इतने जानने के बाद भी लोग इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि आपके अंदर एक फल लादा गया है और ये अभिलाषाएं हैं। ये पाप नहीं है। पाप का मतलब होता है कि हमने परमेश्वर को दूर कर दिया है, हम परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आते। इसलिए आप जब उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 अध्याय में पढ़िएगा तो लिखा हुआ है, आदम ने जब वो फल खाया तो छिप गया और वो परमेश्वर से मिलना नहीं चाहा, और परमेश्वर ने पुकार पुकार कर उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 में उससे कहा, हे आदम तुम कहाँ है? उसने कहा, मैं तो डर गया क्योंकि मैं लंगा था। उस परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें कौन कह दिया कि तुम? आज में शैतान बता देता है कि तुम पापी है और शैतान कह देता है कि तुम ग्रहण योग्य नहीं। पर मैं बताना चाहता हूँ, आप पाप में नहीं पड़े हुए, कुछ फल आपके जीवन में आ गए। इस फल जो लदा हुआ फल को उतारना है तो हमको परमेश्वर के पास ही आना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर से दूर हो गए तब हम पापी ठहरते। अगर पाप करके हम परमेश्वर की हुजूरी में आकर अगर रोते और विलाप करते तो हम पापी नहीं, और जो फल हमारे अंदर लदा हुआ है वो फल उतर जाता है। जो इतना स्वाद को चख चुकने के बाद क्या होता है, लिखा हुआ है कि वो फिर से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में प्रभु यीशु मसीह पे कलंक लगाता है। आज कितने लोग बपतिस्मा लिए, कितने लोग यीशु को ग्रहण किए? आपको मालूम है, यीशु मसीह को ग्रहण करना, उसे अपना लेना, आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बन जाते हैं। परमेश्वर को अपनाने का मतलब, यीशु को अपनाने का मतलब, पहले कहीं अभी ये बंद हो गया, पर कबूलो बोल के शादी हो जाया करता था। पर ये कबूलो बोल के शादी नहीं होता है। पर परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हम उसका दुल्हन बन जाते हैं।
और हम भटक इसलिए जाते हैं क्योंकि हम सब चीज जानने के बाद, स्वाद को चखने के बाद, आने वाले युग को जानने के बाद, उत्तम वचनों को जानने के बाद हम इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि शैतान तुम्हें बता देता है कि तुम पापी हो। पर हमें जानना चाहिए, गलती की पुस्तक अध्याय 5:19 से लिखा हुआ है, ये तो पाप का फल है और मैं पापी नहीं हूं। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो ये फल हट जाता है। आज कई जवान लोग इसलिए संगति नहीं कर पा रहे, कई लड़का और लड़की इसलिए संगति नहीं कर पा रहे क्योंकि आज भी हम अपने आप को पाप और पापी के रूप में अपने आप को हम देखते, रैलों में जाते हैं तो हम बोलते कि हे परमेश्वर, हम आपके योग्य नहीं है, पर तुम्हारे अंदर वो फल लगा हुआ है। और ये फल कब उतरेगा, ये पाप का फल? जिस वक्त हम परमेश्वर की हुजूरी में आए। परमेश्वर के वचनों को जानना इतना आसान नहीं है मेरे। आज परमेश्वर के वचनों को आपको जानने के लिए दिया इसलिए नहीं जाता क्योंकि शैतान जो फरमाने वाला है आपके अंदर में ही काम कर सकता है। कईयों को बोलता है तू पापी, तू क्या कर पाएगा, ना तेरे से गीत होगा, ना बजाना हो पाएगा, ना प्रचार हो पाएगा। तू करता था पहले ठीक है, पर तू आज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम एक पापी हो बोल के शैतान हमें संबोधित करते। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पापी नहीं, मैं पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं। अगर मेरे अंदर कोई फल लदा गया है, इस फल को उतारने का काम किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हमें जानना पड़ेगा। अगर जो भटक गए हैं और जो आना नहीं चाहते, वो यीशु मसीह को फिर से क्रूस में चढ़ाते और यीशु मसीह में कलंक लगाते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में, जवानों के जीवन में अगर पाप हुई है तो हमें जानना चाहिए कि इस पाप के फल को जो लदा हुआ है इसको उतारना है। थोड़ा सा समझने के लिए मेरे साथ पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 नहीं अध्याय हम पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 का 9 हम आपको बता चुके हैं, 9 और 10, और उत्पत्ति अध्याय 4 का 6 में पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 6-7। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अब ध्यान दीजिए, पाप तो द्वार पर खड़ा है, पाप हमारे अंदर में नहीं है, और जिस चीज को हम पढ़ पाते हैं वो अभिलाषा है। पाप द्वार पर खड़ा है मतलब दुष्ट और शैतान खड़ा है, वही पाप है, वही सबसे रियल में जिसने परमेश्वर से बगावत करके परमेश्वर में फिरना नहीं चाहा, वो भटक गया है और उसने प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया है और उसने यीशु मसीह पे कलंक लगाया। वो दुष्ट के बारे में लिखा हुआ है और पाप दुष्ट को दर्शाया जाता है, मनुष्य को नहीं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाप द्वार पर खड़ा हुआ है और तुमको उसमें प्रभुता करना है, मतलब तुमको उसमें विजय हासिल करना है। इसलिए पाप मनुष्य के बाहर में, शैतान अभिलाषाओं में आपको खींचता है और उसे ही कहते हैं गलती की पुस्तक अध्याय 5 उसका 19 पद में, शारीरिक काम तो प्रकट है। यह अभिलाषाएं हैं जो शैतान जो पाप करना चाहता है वो आपके अंदर अभिलाषाओं के रूप में डालता है, और अभिलाषाओं के रूप में डालता है तब फल उत्पन्न होता है और पाप की मजदूरी मृत्यु हो जाती है, रोमी 6 अध्याय के अनुसार। अगर हम और आप इस वचनों को समझे तब आप पाप से छुटकारा पा सकते, नहीं तो आप बोलिएगा मैं तो लड़ने वाला हूँ, मैं झगड़ने वाला हूँ, मैंने शराब पी लिया है, मैंने व्यभिचार कर लिया है, मैंने गंदा काम कर लिया। ये तो पाप का स्वभाव है, मगर हमारे अंदर अभिलाषाएं डाली गई है, हमें कोई अभिलाषाएं खींचती है और हमको इसमें प्रभुता करना है मेरे प्रिय, इसमें हमें विजय हासिल करना है। और ये बात दुष्ट और शैतान के कानों तक पहुंचाना है कि तू पाप है और तू ही द्वार पर खड़ा रहता है। मैं पाप नहीं, मैं पापी नहीं, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, और जो फल अभिलाषाओं के कारण मेरे जीवन पे लग चुका है, इसको परमेश्वर के हुजूरी और उसके चरणों में ही बैठ के वो फल उतर जाता है। तब इस बात को हम जानते हैं कि हम पापी नहीं, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उसको मनन चिंतन करना चाहते हैं, हम उसके सामने रोना चाहते हैं, विलाप करना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, होसन्ना करना चाहते हैं। मैं कई जवान को एडवाइस यही देता हूँ और कई बार काउंसलिंग के लिए जब बैठता हूँ तो बोलता हूँ ये बात को भूल जाइए, आपने जो पाप किया, बुराई किया, आंसू के साथ भूल जाइए, घुटने टेक के भूल जाइए, रोते रोते भूल जाइए, और जवान यीशु में आ जाए, आपको सर से लेके पांव तक वो बदल देगा। मैं उसकी दुल्हन हूँ, आप उसका दुल्हन है, और सर से लेके पांव तक होली स्पिरिट आपको तैयार कर देगा। जिस प्रकार एक दुल्हन को दूल्हा के लिए तैयार होना पड़ता है, जो हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह, हमने स्वाद चखा है,
हमने ज्योति पाई है, हमने उसके उत्तम वचन को जाना है मेरे प्रिय। हम आने वाले युग के बारे में जानते हैं, जो युग परमेश्वर इस पृथ्वी में 1000 वर्ष का राज्य और आने वाले दिन में स्वर्ग का राज्य में परमेश्वर में देना चाहता है। इस तमाम युग को जानने के लिए आपको अभिलाषा, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण न की जाए, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। ले लालसा है शैतान के अंदर में, जितनी बुराई है, जितना अधर्म है, जितना गुनाह है, जितना घिनौना चीज है, वो आपके शरीर में आके अपनी लालसा को पूरी करता है। तो मैं पापी नहीं ठहरा, पापी तो वो है, अधर्मी तो वो है। इसने परमेश्वर के पुत्र से लड़ना चाहा, परमेश्वर के पुत्र से अपने सिंहासन को ऊंचा करना चाहा, वो पापी है। हमारे अंदर तो अभिलाषाएं उसने छोड़ी है, और इस अभिलाषाओं से हम कब तो मुक्त हो सकते हैं, जब हम अपने आप को पापी ना समझ के हम परमेश्वर की हुजूरी में आके परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर हमें क्षमा कर दीजिए, अपने रक्त से हमें धो के पवित्र कर दीजिए। दाऊद ने जब गलती हुआ, दाऊद के जीवन में गलती हुआ, इस वचन को मुझे याद आ रहा है, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 51, और मैं समाप्त कर रहा हूँ उसके बाद। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 51 पद संख्या 7। भजन संहिता 51:7, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। ये यहाँ पे दाऊद बोलता है कि जुफा से मुझे शुद्ध कर। जुफा क्या है मालूम है? जुफा एक पवित्र पौधा है, और ये जुफा पवित्र पौधा कई बार परमेश्वर के कामों के लिए उपयोग किया जाता था। और जुफा एक पवित्र पौधा है, एक झाड़ी नुमा पौधा को हम बोलते हैं जुफा। और इस जुफा से क्या होता है मालूम है? जितना आयुर्वेदिक दवा बनता है, वो लोग जुफा के बारे में जानते हैं। और शरीर के कई बीमारी को ठीक करने के लिए जब आयुर्वेदिक दवाएं बनती है तो जुफा का इस्तेमाल किया जाता है। और दाऊद अपने वचन के संबोधन में क्या कहा कि उसने कहा जुफा से मुझे शुद्ध करिए। एक औषधि है, और ये पवित्र औषधि है, झाड़ी नुमा औषधि है, और इसमें शरीर के कई बीमारियां ठीक, एक बीमारी नहीं, जुफा से जो एक पौधा है उससे बूटी से कई बीमारी ठीक हो जाता है। इसलिए दाऊद ने बोला मेरा किधर बीमारी है मुझे मालूम नहीं, पर जुफा से मुझे शुद्ध कर। जब जुफा से शुद्ध होता है तो क्या होता है? तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। परमेश्वर को बोलना है मेरे अंदर में फल लग चुका है प्रभु, और मेरे अंदर अभिलाषाएं, जो अभिलाषाएं शैतान के अंदर में, दुष्ट के अंदर में, पाप के अंदर में, वो अभिलाषाएं को मेरे शरीर से पूरा करना चाहता है। इस अभिलाषाओं से, इस बात से गलती की पुस्तक अध्याय 5:19 के अनुसार जो फल लदा हुआ, इससे मुझे मुक्त कर दीजिए, जुफा से मुझे धो के शुद्ध पवित्र कर दीजिए। और आज भी आयुर्वेदिक दवा में जुफा का इस्तेमाल किया जाता है। ये पवित्र पौधा है, और इससे शरीर के कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए दाऊद ने कहा अगर आप जुफा से मुझे शुद्ध कर दीजिएगा तो मेरे अंदर में जितना मैला, इसलिए बोला मेरे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, ऐसा दाऊद बोला है। आज मैं जवानों एक बात बोलना चाहता हूँ, अब पापी ये मत समझिए प्रभु मुझे ग्रहण नहीं करेगा, ये मत समझिए, पर दौड़ के उसे गले लगा लीजिए। मेरे प्रियो, मेरे सिवा यीशु का कोई नहीं है, और यीशु के सिवा मेरा कोई नहीं है। इस बातों को ध्यान दीजिए, मैं यीशु के बिना अधूरा हूँ और यीशु मेरे बिना अधूरा, इस बातों को ध्यान दीजिए। मुझे यीशु के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। मैं बगैर पाप किया, मैं बुराई किया, कुछ भी हुआ, पर मेरे जीवन में जो भी फल लाता है वो यीशु उतार सकते हैं, और अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। ये आपके अंदर में हमेशा रहना चाहिए। आप आज पाप किए होंगे, कल पाप किए होंगे, 1 घंटा पहले आपके जीवन में पाप आया होगा और लालसा आई होगी, फल लादा होगा, तो परमेश्वर की हुजूरी में आना और परमेश्वर को बोलना है प्रभु मैंने गुनाह किया। आदम की तरह भागना जाइएगा, छिपना जाइएगा। परमेश्वर ने बोला कौन तुमको बोल दिया लंगा है? और शैतान आपको बोलता है कि तू लंगा है, शैतान बोलता है कि तू पापी है, शैतान बोलता है तू अपराधी है, मगर परमेश्वर ने तो कभी नहीं बोला। व्यभिचार करते हुए स्त्री पकड़ी गई, वहां पे बोला इसको क्या दंड मिलेगा? पत्थर से मार के खत्म कर देना चाहिए, पर यीशु मसीह ने उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी। आज संसार के तमाम मानव जाति और संसार के तमाम उन जवानों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आप पे दोष नहीं लगाता, पर वो मन फिर आपको सिखाता है कलंक ना लगे, उसे क्रूस पर ना चढ़े।
इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें, हम धन्यवाद करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का और अपने आप को कहें कि मैं पापी नहीं हूँ। जो फल लदा हुआ है, पाप का फल लदा हुआ है, ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि मेरे व्यक्तिगत जीवन से चला जाए, जवान बदल जाए, जवान संवर जाए, उनका जीवन यीशु में बदल जाए। आज से कई यूथ आपके हुजूरी में और आपके चरणों में बैठना नहीं चाहते, पर वो यीशु के चरणों पे बैठे, ऐसा दया कीजिए प्रभु। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जीसस इस अलाइव फेलोशिप ग्रुप के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके दास से रवि रोशन बारह के लिए धन्यवाद करते हैं, रांची से एबीसी चर्च के पास्टर के लिए प्रभु परमेश्वर की उसने योग्य हमें समझा कि हम परमेश्वर के जीवित कलामों का प्रचार करें और परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। इस पेज के द्वारा बहुत लोग आशीष पाए, इस ऑनलाइन मैसेज के द्वारा, और लगातार इसमें कई भक्त लोग शामिल होते हैं, वो लगातार यीशु के नाम से आशीष पाए। हमारा पूरा विश्व, हमारा पूरा भारत, हमारा झारखंड, हमारा रांची यीशु में आशीष पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने एक सुंदर मौका दिया। अगर हमने आपकी महिमा में से चोरी किया तो हमें माफ कीजिएगा, पर आज जितने हम गीत गाए, बजाए, प्रचार किए, इसमें सारा महत्व और योग्य हम आपको समझते हैं परमेश्वर, और आपको बलिदान चढ़ाते हैं, आपकी होसन्ना करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपका झंडा पूरे विश्व में लहराए, हर एक घुटना टेके, जीभ अंगीकार करे, यीशु ही प्रभु है। आज के वचन को सुन के जवान बदल जाए प्रभु, वो भागे ना, क्योंकि वो पापी नहीं है, वो फल उन पे लग चुका है, वो विलासाओं में पड़ चुके हैं, मगर वो परमेश्वर के चरणों पे आए और जवानों का जीवन यीशु में बदल जाए। तू अपने पाप को पापी ना समझ, पर यीशु के सामने एक बार तो घुटना टेक के रोते विलाप करते हुए प्रभु को बोले, प्रभु हम पे गुनाह हो गया है, हमें माफ कीजिए, मैं छिपना नहीं चाहता हूँ, आपके प्रकाश में, आपके ज्योति में आना चाहता हूँ। तब परमेश्वर होगी और परमेश्वर जवानों को इस्तेमाल करेंगे। इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, जीसस अलाइव फेलोशिप ग्रुप के लिए धन्यवाद करते हैं, और प्रभु के दास रवि रोशन बाड़ा के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु लगातार इन दासों को इस्तेमाल कीजिए, दया कीजिए, और प्रभु आपके दास और उनके परिवार को, इनके पेज को आशीष दीजिए। इस पेज के द्वारा बहुत लोग आशीष पाए और बहुतों का जीवन यीशु में बदल जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं, और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।